नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। मोदी सरकार एक बार फिर से नोटबंदी करेगी। चौंक गए आप? चौंकिए नहीं। ये नोटबंदी होगा, लेकिन उसका शक्ल सूरत कुछ दूसरा होगा और उससे उन लोगों को दिक्कत होने वाली है जो बहुत ज़्यादा सोना खरीद में विश्वास रखते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि रियल सेक्टर डाउन होने के बाद और नोटबंदी की वजह से बहुत सारे लोग जिनके पास पैरेलल पैसा बच गया था, वो सोना में इन्वेस्ट करने लगे हैं। और सोने का आयात होता है, एक लिमिट तक खुद अपने देश में भी होता है, लेकिन उसके बाद सोने का आयात करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि शादी ब्याह जो अपने यहाँ की परंपराएं हैं उसकी वजह से और सोना में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आयात बढ़ गया है। उसका नतीजा क्या हुआ है कि सोने की कीमत जो है 38,755, ये आज का रेट है, प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। और ये संभावना जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक सोना जो है 42,000 तक पहुंच जाएगा, यानी कि 42,000 रुपये में 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना। और ठीक इसी तरह से चांदी की कीमत भी जो है बढ़ी है और ये 47,770 आज का ये रेट है। आज इसका चांदी पे 450 रुपये बढ़ा था और सोने पे भी आज 87 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। तो ये सरकार के लिए एक समस्या बन गया, चूँकि जो आयात होता है उसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आयात होगा उतना ही जो है डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा जो हमारा रिजर्व फंड डॉलर का होता है वो चला जाता है उसमें। तो सरकार इसको लेकर के परेशान है कि इसको कैसे रोका जाए। तो नोटबंदी की तरह ही एक स्कीम लाने की तैयारी है। ये जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है एक चैनल के CNBC आवाज़ के हवाले से आ रही है कि जो सरकार ने तैयारी की है उसमें वो क्या करने जा रही है कि इनकम टैक्स एक एमनेस्टी स्कीम लाएगा सोने के लिए। और इसके तहत एक तय मात्रा से ज़्यादा बगैर रसीद वाले सोने की जानकारी आपको देनी होगी, यानी कि आपको बताना होगा कि ये सोना आपने कहाँ से ख़रीदा, आपके पास इसकी रसीद है या नहीं है। और इस स्कीम के तहत सोने की कीमत तय करने के लिए वैल्यूएशन सेंटर से सर्टिफिकेट लेना होगा, यानी कि सर्टिफिकेट पहले लीजिए वैल्यूएशन सेंटर से। बगैर रसीद वाले जितने सोने का खुलासा करेंगे उसमें एक निर्धारित मात्रा में टैक्स देना होगा। यानी कि ये कुछ इस तरह का होगा कि आप वैल्यूएशन सेंटर जाइए, मान लीजिए कि आपके पास रसीद नहीं है, पुराना सोना है, उसका वैल्यूएशन कराइए, फिर वहाँ से रसीद लीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। और जो आप डिक्लेयर करने की स्थिति में नहीं है, जो आपके एक तरह से काले धन का है, 2 नंबर के पैसे का है, उसको भी डिक्लेयर करने के लिए सरकार आपको एक, जिसको एमनेस्टी बोलते हैं, सरकार आपको टाइम देगी। और जब आप उसको डिक्लेयर करेंगे उस पे जो है टैक्स देना होगा, उस पर वो एक रकम लेगी सरकार, वो निर्धारित करेगी कि कितना उसमें से लेना है। ये जो एमनेस्टी होगी ये खास समय सीमा के लिए खुली जाएगी। स्कीम खत्म होने के बाद तय मात्रा से ज़्यादा सोना पाए जाने पे जुर्माना लगेगा, पेनाल्टी ठोकेगी सरकार। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग और राजस्व विभाग ने मिलकर के इस स्कीम का मसौदा तैयार किया है और उसे कैबिनेट के पास भेजा है। बस इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलनी बाकी है। तो ये यदि स्कीम लाई जाती है तो फिर जो है जिन लोगों ने 2 नंबर में सोना खरीद करके रखा हुआ है उनको दिक्कत हो सकती है। सोने के बारे में एक और ख़ास बात बता दें कि ये अन्य जो धातुओं से थोड़ा सा इस मामले में अलग है कि इसमें सोना खरीदने के 36 महीने के अंदर यदि आप इसे बेचते हैं तो फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, और यदि 36 महीने के बाद बेचते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको देना होता है। तो आपको खरीदते और बेचते समय इस पर टैक्स देना ही देना होता है। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये एमनेस्टी स्कीम कब डिक्लेयर की जाती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि एमनेस्टी में क्या टैक्स की दर रखी जाती है कि जो अनडिक्लेयर्ड आपके पास सोना है उसको यदि आप डिक्लेयर करते हैं, उसको शो करते हैं, तो उस पर कितना सरकार टैक्स लेती है। और उसके बाद भी, जैसे कि नोटबंदी के दौरान हुआ था, बहुत सारे लोगों ने उसको चेंज नहीं किया था, जमा नहीं कराया था, तो एक तरह से वो रद्दी हो गया था। तो वो सोना जो डिक्लेयर नहीं करेगा, उस पर टैक्स नहीं देगा, तो फिर उसको कभी भी वो शो नहीं कर पाएगा। तो अब जिनके पास सोना है उनको समझ जाने की ज़रूरत है कि आप उसको शो करने की स्थिति में है, दिखाने की स्थिति में है कि हाँ हमने यहाँ से ख़रीदा, इतने पैसे का ख़रीदा, तब तो ठीक है। लेकिन यदि उससे ज़्यादा है, निर्धारित मात्रा से ज़्यादा है,
तो फिर आप उसके लिए तैयार हो जाइए कि हम जब एमनेस्टी स्कीम आएगी तो उसमें डिक्लेयर करेंगे। और ये जो मोदी सरकार के कामकाज का स्टाइल है, तय मानिए जब भी डिक्लेयर होगा एकदम अचानक से होगा। तो नोटबंदी की तरह होगा, एक तरह से सोने पे काले धन से खरीदे गए सोने पे मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है। जैसे ही इसमें और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।